नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शेरावाली, जय महावीर बजरंगबली। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपने जो भी पढ़ा, जो भी देखा थंबनेल में, जी हाँ, बिल्कुल वही होने वाला है। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न आते हैं इस बात को लेकर कि गुरुजी, हम दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद जो पैसे आने लगते हैं उसके बाद घर में बरकत नहीं रहती है। जी हाँ, पैसों की आते ही पूरा पड़ जाता है। दोस्तों, सभी लोगों को चाहत होती है उनके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, जिससे उनकी हर इच्छा पूरी हो। लेकिन दोस्तों, यह इम्पॉसिबल नहीं है कि एक मनुष्य जिसने जन्म लिया है उसकी हर इच्छा पूर्ण हो। कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम बहुत टफ टाइम से गुजरना पड़ता है और हमेशा हम चाहते हैं कि हमेशा घर में लक्ष्मी ना आ जाए, और लेकिन ऐसा होता है कि हम लक्ष्मी आ जाते हैं तो उसको फिर टिका के नहीं रख पाते। लेकिन दोस्तों, माँ लक्ष्मी माता की कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, इसके लिए दोस्तों हमें छोटे छोटे उपाय करने चाहते हैं। लक्ष्मी माता चंचला है, एक जगह पर नहीं टिकती। अगर आपके उनको नहीं बनाया तो वह बहुत तुरंत किसी और के घर चली जाती है। नियम होता है दोस्तों, सब हिंदू घरों में नियम आता है कि दिवाली पर लक्ष्मी माता और गणेश जी की स्थापना करते हैं, विधि विधान से उनका पूजन करते हैं और फिर खूब दान पुण्य करते हैं, जिससे कुछ पुण्य मिलते हैं और माता रानी हम सब पर खुश हो जाए तो माता हमारे ऊपर बहुत ही कृपा करते हैं। दोस्तों, अगर लक्ष्मी माता की पूजा सच्चे मन से कर लेंगे तो वह आपके ऊपर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगी। जी हाँ, हिंदू धर्म में वास्तु शास्त्र ऐसा शास्त्र है जिससे दोस्तों इसके हिसाब से हम अगर हर चीज करें तो माना जाता है कि लक्ष्मी माता का परमानेंट निवास हमारे घर पर हो जाता है। घर में खुशहाली आती है, धन की कमी नहीं होती है और साथ ही साथ फैमिली का कोई भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं होती है। इसके कारण हम वास्तु के अनुसार घर की हर चीज को उठा करके कहीं रख देते हैं। और आज हम बताऊंगा दोस्तों आपको कि किस दिशा में आपको तिजोरी रखनी चाहिए ताकि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी माता रूठ कर ना चले जाए, उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यह ध्यान देना है कि आपको किस दिशा में तिजोरी रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बाकियों के हिसाब से अपने घर में कोई भी चीज रखते हैं तो हर जगह का, हर कॉर्नर का वास्तु में अपना एक अलग अलग महत्व होता है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के सदस्यों के लिए तन मन और धन पर अथवा सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालता है। कई बार हम छोटे छोटे वास्तु दोष पर अपनाते लगते हैं जो घर में वालों को आदतों के परिणाम होते हैं। गुस्से में अन्न, चाहे झगड़े तथा धन के नाश आदि को दूर करने के लिए घर की दिशाओं से संबंधित कुछ ऐसी बातें होती है जिनका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है। घर की जो उत्तर पूर्व दिशा होती है वो धन की देवी देवताओं के आगमन का स्थान होते हैं। इससे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए घर के ईशान कोण में, यानी कि घर के उत्तर पूर्वी स्थान में देवी देवताओं का स्थान होता है। धन की देवी देवताओं के आगमन का स्थान होता है। इसीलिए हमें कभी भी दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में धन का महत्वपूर्ण स्रोत पाने जाते हैं। ध्यान रखें कि इस दिशा में कभी भी अंधेरा ना हो।
अन्यथा परिवार के सदस्यों में कलेश और धन का अभाव बना रहता है। दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज जी हैं और यह दिशा में दरवाजा धन का कभी भी नहीं रखना चाहिए। अगर घर के दक्षिण पूर्व दिशा में घर के मुखिया के कमरा होता है तो मुखिया हमेशा परेशानियों से घिरा रहता है, कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं बनता है। जी हाँ दोस्तों, यह बातें सुनने के बाद आपका मन करे तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा में माना गया है। इस दिशा से धन का आगमन होता है, इसलिए धन संबंधित काम करने के लिए यह दिशा बेहद ही बेहतर मानी गई है। यही कारण है कि तिजोरी का द्वार उत्तर दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। वास्तु नियमों के अनुसार काम करने से कई तरह की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वास्तु बताता है कि अगर तिजोरी को सही दिशा और सही महत्वपूर्ण में रखा जाए तो धन की आवक में कई गुना वृद्धि होती है। व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनी रहती है। इसके लिए वास्तु नियम बनाए गए हैं। तिजोरी व्यक्ति की मेहनत की कमाई को सहज कर रखने के लिए काम आती है। वास्तु शास्त्र में तिजोरी को लेकर भी उपाय बताया गया है। मसलन तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए, तिजोरी का दरवाजा किस दिशा में खुलना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जिनका ध्यान रखने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुन रहे हैं और सही तरह से आप वीडियो को देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और बता दें दोस्तों, अगर आप माता धन की देवी माँ लक्ष्मी के भक्त हैं तो अपने इस प्यारे हाथों से वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों, तिजोरी को इस अवस्था में रखें कि उसका पीछे की हिस्सा दक्षिण की ओर तरह होना चाहिए एवं दरवाजा उत्तर की तरफ खुलना चाहिए। जी हाँ, आग्नेय कोने में तिजोरी होने से बिना वजह धन खर्च होता है। उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी की दिशा में माना गया है। इस दिशा में धन का आगमन होता है, इसलिए धन संबंधित काम करने के लिए यह दिशा बेहद मानी गई है। यही कारण है कि तिजोरी का द्वार उत्तर दिशा में रखने की सलाह दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, तिजोरी रखने वाले कमरे में भी वास्तु नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है। तिजोरी के कमरे में दरवाजे पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। यह कमरा चौकोर या वातावरण होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि जिस कमरे में तिजोरी रखी है उसमें केवल एक ही प्रवेश द्वार होना चाहिए। तिजोरी वाले कमरे का दरवाजा 2 किवाड़ों वाला होना चाहिए। आपको बता दें, ऐसा होना चाहिए कि यह शुभ माना जाता है। तिजोरी में जहां तक संभव हो कपड़े, बर्तन, फाइल इत्यादि नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तिजोरी के सामने भगवान की कोई तस्वीर नहीं लगाना चाहिए। पैसों के खोने पर बोझ ना रखें। अगर आप अलमारी में पैसा या कीमती सामान रखते हैं तो उसके माध्यम से भाग में या उत्तर के भाग में तिजोरी बनाना चाहिए। तिजोरी में स्प्रेस, अगरबत्ती आदि जैसी सुगंधित चीजें नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार पैसों का नुकसान और धन का लाभ के लिए सभी मार्ग में बाधा आने का कारण गलत दिशा में रखी तिजोरी भी हो सकता है। तिजोरी से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स आर्थिक तंगी को दूर करने में मदद करेंगे। हर किसी को धन की बहुत आवश्यकता होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ उपायों को करने से घर में धन और वैभव बढ़ता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में धन लाभ के विशेष उपायों के बारे में जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी धन रुका हुआ है
तो ऐसा घर की तिजोरी को गलत दिशा में रखने के कारण भी हो सकता है। जी हाँ, बता दें कि अगर आप सभी हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता धन की देवी महालक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या पता कमेंट कर देने से आप रातों रात मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, कर्नर पर ही पर्स, जेवर, कीमती चीज और फाइनेंशियल को रखने की सलाह देते हैं। इससे धन में वृद्धि होती है। वही गलत दिशा में तिजोरी रखने से धन हानि के उपयोग योग बन सकता है। और हाँ, घर की तिजोरी की दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करना शुभ होता है, लेकिन लोकल का दरवाजा उत्तर की ओर खुलना चाहिए। उत्तर दिशा धन के देव कुबेर देवता का माना जाता है। घर के स्टोर रूम या फिर किचन में पैसे, गहनों और कागजात की तिजोरी ना रखें। साथ ही तिजोरी या केस बॉक्स को ऑफिस या घर में बीम के नीचे नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार किसी कीमती चीज को तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी के अंदर हिस्से को लाल रंग से रंग दे। वही गहने और आभूषण रखने के लिए पीले रंग की ज्वेलरी तिजोरी में धन रुकने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, घर की तिजोरी या केस बॉक्स को कभी भी पूरा तरह से खाली ना रखें। यह धन की किसी भी दर्शाता है। किसी भी परिस्थिति में आपकी तिजोरी या पर्स में कम से कम 1 रुपये तो जरूर होना चाहिए। घर की अलमारी किस दिशा में रखनी चाहिए, इसका जानना बहुत ही जरूरी है। अलमारी की सही दिशा ही आपके लिए घर में पैसों की बारिश करवा सकती है। ऐसी कई बातें बताई गई है जो हम वीडियो में बताएंगे, जिनका अगर कोई पालन कर ले तो उसके तरक्की और धन का लाभ जरूर मिलेगा। घर में निर्माण से लेकर वास्तुओं के रख रखाव व रंग तक के लिए वास्तु में कई नियम बताए गए हैं। दरअसल अगर आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तब आपकी उन्नति के रास्ते कई बाधाएं उत्पन्न होने लगती है। परिवार में काला होने लगता है। कोई तरह की परेशानियां चारों तरफ से घर को घेर लेती है। ऐसी ही घर में रखी अलमारी भी सबसे महत्वपूर्ण बहुत होती है, क्योंकि इसी में लोगों की धन दौलत रखी जाती है। वास्तुशास्त्र में अलमारी को लेकर कई भी जरूरी बातें बताई गई है। अगर आपको इन बातों की अनदेखा करते हैं तो आपके घर में तिजोरी खाली भी हो सकता है। अलमारी को भूलकर भी उस दिशा पूर्व दिशा की तरह नहीं रखना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। वही अलमारी का दरवाजा दक्षिण दिशा की तरह ना रखें, खुला ना छोड़ें। इस बात का भी विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, मेरी इस बात से अगर आप सभी सहमत हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली जरूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।